ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी नौकरी लगाने के लिए यूपी पीसीएस से जो परीक्षाएं होती हैं या पीसीएस आरओ वाली और यूपी ट्रिपल एससी से जितनी परीक्षाएं होती हैं वो सब लोग साथ में ही देते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स को देते वक्त और यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम्स को देते वक्त किन बेसिक अंतरों का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो, वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अगर बात की जाए दोस्तों पीसीएस की और बात की जाए यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की, तो किन चीज़ों का अंतर आपको ध्यान रखना है। पहला अंतर ये है दोस्तों, वो है टेस्ट सीरीज का। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपकी खोपड़ी में बैठेंगी और आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। टेस्ट सीरीज का अंतर एक ऐसा अंतर है दोस्तों कि जिस पे आप ध्यान देखो कि पीसीएस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज कम देनी है, कम टेस्ट लगाने हैं। अजीब सी बात कह रहा हूं ना मैं, लेकिन सच कह रहा हूं। पीसीएस का एक पैटर्न फिक्स है दोस्तों। यहां पर सबसे ज्यादा जो रोल है ना वो पीवाईक्यूज का है। पीसीएस के एग्जाम में 60% 70% क्वेश्चंस पीवाईक्यू से कनेक्ट होकर आते हैं। अगर आपने पिछले 20-25 सालों के पीवाईक्यू तैयार किए हैं तो पीसीएस प्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। पीवाईक्यू से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस आपकी कट ऑफ निकालने में काफ़ी हद तक मदद कर देंगे, ये बात सच है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपने लेखपाल का परीक्षा दी या आप लोअर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो या आप पैट की परीक्षा दोगे, तो यहाँ टेस्ट सीरीज का रोल ज़्यादा है। यहाँ जो है टेस्ट सीरीज का रोल बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछोगे क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर क्वेश्चन रैंडम आते हैं। ये सच बात है बिल्कुल। आप यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का एग्जाम देख लेना या आपने लेखपाल का देखा, यहाँ पर कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। पीसीएस की परीक्षा में पैटर्न फिक्स है, यहाँ पैटर्न फिक्स नहीं है। जहाँ पैटर्न फिक्स नहीं होता वहाँ हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पीसीएस की परीक्षा में प्रैक्टिस से ज़्यादा रटना पड़ता है। प्री निकालने के लिए अगर आप जितने ज़्यादा पीवाईक्यू रट लोगे उतना काम अच्छा है। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आप पीवाईक्यू को टेस्ट करते हुए याद करो। पीवाईक्यू को ही टेस्ट सीरीज मानो, पूरा पेपर उठाओ, टेस्ट की तरह पीवाईक्यू वाले पेपर लगाओ। 2012 का, 2014 का, 15 का, 16 का, 20 का, वही आपके टेस्ट है, वही आपका पीवाईक्यू काम आएगा। यहाँ रैंडम है तो आपको टेस्ट जितने ज़्यादा लगा लोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सिली मिस्टेक्स में दिक्कत नहीं आएगी। और क्या क्या अंतर है दोस्तों? तो वही, एक तरफ हम पीसीएस का मान के चलते हैं, एक तरफ हम यूपी ट्रिपल एससी का मान लेते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी चीज का रोल है दोस्तों, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स कैसे? पीसीएस की जब परीक्षा है ना, इसमें करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं दोस्तों 20 से 25। भाई पीसीएस का एग्जाम देखो आप, 150 क्वेश्चंस में से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20-25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के मिलेंगे, है ना। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे लोअर पीसीएस, लेखपाल वगैरह, यहाँ पे ऑफिशियली 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के कहा गया है कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर्स को तैयार करने में भी बहुत बड़ा अंतर है। पीसीएस की परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चन का रोल है, यूपी ट्रिपल एससी में 5 का है। लेकिन यहाँ दुविधा एक आपको समझनी पड़ेगी, या आपको कह लो कि भले ही 5 क्वेश्चन आए चाहे 25 क्वेश्चन आए, आपको करनी तो पूरी साल की ही तैयार पड़ेगी ना करंट अफेयर्स। ये आप इसमें एक ध्यान रखना कि देखो, आप चाहे 5 क्वेश्चन पूछो चाहे 25 क्वेश्चन पूछो, करंट अफेयर्स आपको पूरी साल की ही तैयार करनी है। तो प्रश्न की पूछने की प्रकृति में हो सकता है अंतर आ जाए, लेकिन यहाँ आपको दोनों में बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही अंतर है। तो ठीक है साहब। तीसरी चीज दोस्तों क्या है, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में सबसे बड़ी जो अंतर है, सबसे बड़ा जो अंतर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो अब आपके सामने आएगा। क्या आएगा साहब? यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, ये जो अंतर है वो है साहब एग्जाम को क्वालिफाई करना। यानी प्री जो होता है पीसीएस का, इसमें आपके अगर 150 में से 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। एक तरीके से एक एवरेज बात बता रहा हूं, अब 90 की जगह मान लो 92 हो जाए, 94 हो जाए, मैं एक एवरेज बात बता रहा हूं, 90-92 में आपको पता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा और ये मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं। प्री का मार्क्स पीसीएस में जुड़ता नहीं है। यानी पीसीएस में जो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, जो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दे के आए आप पीसीएस का, उसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में तगड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? यूपी ट्रिपल एससी में एक ये अंतर है कि यहाँ आपके जो मार्क्स बन रहे हैं, जो आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे के आए, जो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दिया, उसके जो आपके मार्क्स आए, वो वाले मार्क्स आपकी जॉब लगाएंगे। उन्हीं मार्क्स से आपकी नौकरी लग रही है, उन्हीं नंबर से तो आपकी नौकरी लग रही है।
अब जैसे लेखपाल में या लोअर पीसीएस में मान लो जिसके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उसको उतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लोअर पीसीएस में ऐसा होगा, जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे वो ईओ बन जाएगा। नंबर 1 पे सबने ईओ रखी है। तो यहाँ यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों आपको एक एक नंबर की लड़ाई लड़नी है यूपी ट्रिपल एससी में। इसलिए आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा तगड़ा। जो रट्टाफिकेशन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप ज़्यादा टेस्ट लगाया करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाते हैं, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज फ्री दे रहा हूँ, आप लोग दे भी रहे होगे, कितने धमाकेदार क्वेश्चन रख रहा हूँ। अब जो लोग कहते हैं कि भाई अच्छे टेस्ट नहीं है, उनकी तो क्या ही खोपड़ी कहूँ मैं। टेस्टों का लेवल हमने डिज़ाइन किया, बहुत तगड़े टेस्ट हैं, इसीलिए बनाए हमने टेस्ट तगड़े, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। हमने एक से बढ़कर एक फैक्ट अपने टेस्ट सीरीज में डाला है, फ्री रखी, हमने पैसे भी नहीं लिए आप लोगों से, इसीलिए क्योंकि मेरा मकसद यही था कि कम से कम 10,000 लोग उन टेस्टों को दें। अब देते कितने पता नहीं, 2 देते, 4 देते, टेलीग्राम पे तो 40,000 लोग शामिल हैं, अब कितने देते नहीं पता, लेकिन जो लोग देते होंगे उन्हें पता होगा कि कितने सारे फैक्ट आपके उन टेस्टों से तैयार हो रहे हो। यही मेरा मकसद था कि लोअर पीसीएस में अधिकतम मार्क्स आपके आए, तो आप फैक्टों को ज़्यादा याद कर सको, ताकि एक एक नंबर की जो मार पड़ेगी रिजल्ट में वो आपको प्रभावित ना करे। पीसीएस में उतना रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90-92 पे आपका काम हो जाता है। आपको पता है कि चाहे 90-92 आ जाए, चाहे 140 आ जाए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक एक नंबर की लड़ाई प्री में तो नहीं है, इधर है। बस ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जब एक एक नंबर की आपको लड़ाई लड़नी है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में, तो यहाँ रट्टाफिकेशन आपका ज़्यादा होगा, यहीं आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। पीसीएस में आप पीवाईक्यू रट्टा मार के भी काम कर सकते हो। एक और दोस्तों अंतर है, वो क्या अंतर है वो मैं आपको, हो सकता है थोड़ा सा विचित्र लगे, कि इन चीज़ों के लिए पीसीएस की परीक्षा के लिए आपको कंप्यूटर और जो है उसका यूपी स्पेशल को बिल्कुल इग्नोर करना है। यहाँ तो इसका कोई रोल है ही नहीं, एक आध क्वेश्चन कोई आएगा तो आएगा, नहीं तो भड़ में जाए। लेकिन हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो यहाँ बाप सबका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का भी बाप यूपी स्पेशल है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो जब आप क्योंकि 99% लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर पीसीएस की परीक्षा भी देंगे। भाई बेरोजगारी इतनी है कि वही व्यक्ति पीसीएस देगा और वही व्यक्ति लोअर पीसीएस भी देगा, अगर उसका पेट उसका निकला हुआ है, यानी यूपी ट्रिपल एससी की अन्य परीक्षाएं भी देगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अंतर बताए, ये आप उस वक्त याद रखना जब आप पेपर देने जाओ। जब आप पीसीएस की परीक्षा देने जाओगे दिसंबर में, तो रोल अपना टेस्ट सीरीज से घटाकर पीवाईक्यू पे लेके आना। जब आप लोअर पीसीएस की परीक्षा या एक्साइज इंस्पेक्टर या यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेट एग्जाम देने जाओ, या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा देने जाओ, तो अपनी खोपड़ी पीवाईक्यू से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर चलाना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी रैंडम क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप खुद देख रहे हो। वो 50% को जो है, मान लो यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू कर भी देगा, मान के लेते हैं कि 50% क्वेश्चन पीवाईक्यू आ भी गए, तो उससे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर की मार से मेरिट डिसाइड होती है, जो कि पीसीएस में नहीं होती। पीसीएस में एक फिक्स पैटर्न है कि अगर आपके 150 में से 95-96 बन रहे हैं, पीवाईक्यू से करंट अफेयर्स मिला के इतना बन जाता है। ये बात सच है। तो मेरे जो कहने का मतलब है, हो सकता है वो आप लोगों ने समझाओ। मेरा कहने का मकसद ये था कि जिस एग्जाम को आप देने जाया करो, आप यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस देने जाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर देने जाओ, या आप एजीटीए कोई भी एग्जाम देने जाओ, पैट देने जाओ, तो माइंडसेट अपना वो वाला रखना जो मैंने यूपी ट्रिपल एससी वाला बताया। लेकिन जब आप पीसीएस की परीक्षा 6 दिसंबर को देने जाओगे, या सचिवालय वाले आरओ की परीक्षा जब आप फ्यूचर में देने जाओगे, तो अपना माइंडसेट वो रखना जो मैंने अभी इधर की तरफ बताया। दोनों माइंडसेट अलग, माइंडसेट का गेम है, बाकी कंटेंट सेम है। हिस्ट्री तो वही है, जियोग्राफी वही है, पॉलिटी वही है, सबके लिए वही है। सिर्फ और सिर्फ पेपर को हैंडल करने के तरीके में फ़र्क है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसी तरीके की और भी अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।